यत श्रोतारायुष्य प्राणस्य मुखदग्निरजायत। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग वृंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरवः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्गो शान्ति सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं अधः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देव सानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादिहनाकं महिमान शचन्द्रयुद्रपूर्वेशाद्यः सन्ति देव। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोर्दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नोर्लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजादिखरवीररसालपुष्पे बिल्वा प्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश
सर्वेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की बालकृष्ण लाल की बांके बिहारी लाल की अलबेली सरकार की राधे रानी की श्री व्यास जी महाराज की आज के आनंद की सत्य सनातन वैदिक धर्म की हिंदू भारत राष्ट्र की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश जय श्री राधे राधे राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणावरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी जगदाधार जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु सम्माननीय समुपस्थित विद्वज्जनों माताओं भाइयों बहनों बालकों विद्वज्जनों परम पूज्य परम पर ब्रह्म परमात्मा बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से आज श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ कुछ ही क्षण में होने जा रही है। पितृ मोक्ष प्रदायिनी जीवन को तारने वाली है भगवती गंगा आज श्रीधाम वृंदावन में गंगा कुटी में प्रारंभ होने जा रही है। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं और कथा में प्रवेश करेंगे। व्यासपीठ पर मंचासीन परम पूज्य महाराज श्री सूरत से पधारे हुए डॉक्टर श्री सतीश जी झा के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी में हम सभी हरिभक्त कथा का रसास्वादन करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराणम का दिव्य महात्म्य की कथा हम सभी हरिभक्त स्मरण करेंगे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि आज प्रथम दिवस है और पहले से ही हम विलंब से चल रहे हैं, इसलिए परम पूज्य महाराज जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हम सभी हरिभक्तों को श्रीमद् भागवत की कथा का ये दिव्य कथा रसास्वादन कराए। जय श्री राधे राधे राधे। एक बार सभी भक्त प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय श्री श्री राधे 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री
नमः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं निराकारं
नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री द्वारिकाधीश की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो नमः। स्वस्ति श्री अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय यस्य कृपा कटाक्ष स्वरूपेण समस्त ब्रह्मांडस्य उत्पत्ति स्थिति संहारं भवति एवं यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा सर्वस्य हृदय कमले स महाप्रभु परमराशेश्वरः विराजमानं भवति तां राशेश्वर चरणकमले कोटि प्रणामः। एवं अक्षर वाङ्मय स्वरूपिणी शब्दमूर्ति धरस्य इति विष्णुरंशाः महात्मनः एवं प्रत्यक्षं वर्तते हरे
संपूर्ण हरिः तस्य तेजस्वरूपिणः कांतिस्वरूपिणः एवं श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अक्षरे अक्षरे यह निवसति एवं समस्त भक्तानां उद्धारणार्थाय पितॄणां मोक्षहेतवे स श्रीमन् भागवत महापुराणः पुराण पुरुषोत्तमः तां चरणकमले कोटिम् अभिवादयामि। अत्र समुपस्थितः ब्राह्मणवृन्दः भागवतरसज्ञः संगीतज्ञः कर्मस्य आचार्यस्वरूपिणः एवं वृंदावन धाम मध्ये येन सहयोगेन श्रीमद्भागवत कथास्वरूपिणः एवं पारायणस्वरूपिणः भवति स यजमानस्वरूपिणः दीनबन्धु महाभागाः एवं अनुपमा देव्या यजमानस्वरूपिणः सपत्निकः सुशील सिंह एवं तस्य समस्त परिवारः यस्य भागवत पारायण स्वरूपिणे पोथी पाठः येषां पितॄणां मोक्षार्थे सधवलधार्या एवं नीलेश भाई महात्मा एवं भरत भाई दोढ़ियावाला विदेश निवासिनः दीनू भाई पटेल एवं सहडोल निवासिनः कुंवर सिंहस्य सद्गति लाभार्थं सिंह परिवारः प्रत्यक्ष मीडिया माध्यमेन यह श्रोतज्ञः आगच्छन्तु वृंदावन धामे क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः तां रमणीयतां कथां प्रतिपादयामि। नमो नमः। आइए इस वृंदावन धाम के परम पावन धरा पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का हम शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम गणेश के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम उपस्थित एवं प्रतिष्ठित आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरण कमल में प्रणाम करते हुए अपने मनवाणी को विशुद्ध्यर्थ करते हुए भगवान नाम संकीर्तन का आरंभ करते हुए कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे भोले राधा कृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परमपिता परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण जी की असीम कृपा से जो बहुत दिनों से इच्छा थी कि वृंदावन धाम में भागवत की कथा हो, और इस कथा को बढ़ाने वाले हमारे मुकेश भाई और ये सतीश जी, इन लोगों का खूब आग्रह था कि तीर्थ में कथा करे, तीर्थ में कथा करे। तीर्थे वापी वने वापी, तीर्थ में कथा का बड़ा महत्व है। नाम ही है तीर्थ, उसका अर्थ होता है पावन करने वाले। और तीर्थों में भी जो महातीर्थ, जिनके जहां पर चरण रज के कारण भगवती लक्ष्मी भी अपना निवास स्थान छोड़कर वृंदावन में घूमने लगी। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही। अत्रैव ही अर्थात निश्चयेन श्रयतः इंदिरा। इंदिरा अर्थात इंदिरा लोक माता च अर्थात साक्षात भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर यहीं पर रमण करने लगी। इसके लिए वृंदावन, वृंदावन की रज रज में, यहाँ के रज की महिमा है। और ऐसे रज तीर्थ में, वृंदावन तीर्थ में, पावन तीर्थ में, जिस वृंदावन के धाम में भगवान जब बाल क्रीड़ा करते थे, सब त्रिदेव सब दर्शन करने के लिए ये पावन धरा है। इस धरा पर श्रीमद् भागवत की कथा का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। भगवती माता की, भक्ति माता की भक्तिर नृत्यति यत्र सा, जहां पर भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है। भक्ति की वृद्धावस्था छूट गई जहां पर आने मात्र से। ऐसे धराधाम पर भागवत कथा श्रवण करने का लाभ, भागवत कथा करने का लाभ, भागवत पारायण करने का लाभ कोटि जन्म समुत्पन्ने श्रीमद् भागवतोद्भवम। ज्ञात अज्ञात कोई जाने नहीं जाने, करोड़ों जन्म का जब पुण्य उदय होता है ना, तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। कोटि जन्म, कोटि मतलब करोड़ों जन्म। यहां चाहे जैसे रूप में भागवत कथा का लाभ हो, सुनने का लाभ हो, करने का लाभ हो, पढ़ने का लाभ हो, पढ़ाने का लाभ हो, उसमें सेवा करने का लाभ हो, उसमें सेवा देने का लाभ हो,
समझ लीजिए कि हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय हो चुका है। हमारे पितरों की कृपा, पितरों की कृपा से ये सब होता है। अद्य नः पितरस्तृप्ताः न अर्थात अस्मान न मम पितरः तृप्ताः। और वहां पर अपने पितरों की सदगति के लिए हम भागवत का पारायण, भगवान बाल कृष्ण की विशेष कृपा का ही फल है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यहां तो लोग एक बार आकर दर्शन करके चले जाते हैं, जैसे कि पूरे साल एकदम राधे 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 करते रहते हैं। और यहां पर आकर तीर्थ में 7 दिन तक कथा जैसे भी हो, जो व्यवस्था मिले, कोई साधारण बात नहीं है। वृंदावन वृंदावन कहने मात्र से, वृंदावन वृंदावन कहने मात्र से हृदय में भक्ति की धारा उमड़ जाती है। वो वृंदावन धाम में रहकर कथा सुनने से भक्ति कितनी आप प्रसन्न होगी। भक्तिर नृत्यति यत्र सा, उस वृंदावन धाम सभी लोगों का पुण्य है। उसके फलस्वरूप में आज कथा का शुभारंभ, दिन तो आज थोड़ा आरंभ में, कल तो व्यवस्था करने में ही लग गए। आज थोड़ा जो समय था उस समय में भी थोड़े से धीरे 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 ये ब्राह्मण देवता 7 बजे से आ गए थे। और देखकर प्रातःकालीन लोग दर्शन करके उनमें प्रसन्नता हुई। आइए भागवत में हम प्रवेश करें। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये जो हमारे ब्राह्मण वृंद जो पाठ करते हैं वो साधारण पाठ नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्यावताम अर्थात विद्वत जनानाम शास्त्रे यह परिश्रम है करोति। शास्त्र में जो बड़े बड़े परिश्रम करने वाले जो विद्वान होते हैं, ऐसे बड़े बड़े परिश्रमार्थी की परीक्षा का जो कोई स्थान है वह स्थान है भागवत। और भागवत है क्या? भागवत विद्या वारिधि भागवता। वारिधि अर्थात उदधि, समुद्र, विद्या का समुद्र है। भागवत के अंदर में एक विद्या का वर्णन नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे विद्या, भागवत जो है समाधि भाषा है। इसको समझना जैसा हमको दिखाई दे रहा है वैसे इसके अंदर में चीज तो वो है ही, उससे कई और ऊंची चीज इसके अंदर में है, जिस चीज को साधारण मनुष्य, साधारण तपस्वी इसको नहीं समझ पाते। जिसके पारायण मात्र से जो शरीर छोड़ दिए उन लोगों की गति हो जाती है। जिसके पारायण मात्र से प्रेत पीड़ा विनाशिनी, इसके पारायण मात्र से संतान की प्राप्ति, जिसके पारायण मात्र से यम यम चिंतयते कामम की प्राप्ति। साधारण ग्रंथ ये भागवत की रचना मात्र से वेद व्यास को एकदम, जो 17 पुराण रचना करने से जो उनको संतोष नहीं हुआ, आनंद नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हुई, वो मात्र भागवत रचना करने मात्र से। और भागवत में भी 18,000 श्लोक में नाम संकीर्तनम, बस वहां पर कलम रुक गई, इसके बाद में आगे कलम नहीं चल रही है। भागवत तीर्थ स्वरूप है, पुण्य करने वाली भागवत है। भागवत का तो ऐसा वर्णन है कि सुनते हैं लोग कि भागवत की कथा हो रही है, तो सुनने से जहां से अपने घर से आरंभ करते हैं आना ना, वहां से पदे पदेष्वमेधस्यात्, और जहां भागवत की कथा होती है वहां पर जब आते हैं तो जितना कदम वह चलते हैं उतने कदम कदम पर उनको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है।
कितना यज्ञ हम आप करेंगे, उसके लिए कितनी सामग्री जुटाने की जरूरत है। और भागवत की महिमा कितनी। भगवतस्य प्रोक्तम भागवतम, भगवद्देव भागवतम, भक्तस्य चरितानुवादम भागवतम, भागवतमेव भागवतम, भगस्वरूपिणः वत् शब्दः तुल्यवाचक शब्दः। भागवत में वर्णन मिलता है। भागवत, वत मतलब, ये हमारी जो मैडम बैठी हैं वो बड़ी शिक्षिका है भाई। हाँ, वत शब्द का अर्थ होता है बराबरी, होता है ना। जैसे क्या बोलते हैं, पुत्रवत, मित्रवत, मित्र के समान, पुत्र के समान, पशुवत, पशु के समान, देववत, देववत, देवता के समान। वैसे भगवत, भगस्य भावः भागः, अवत अर्थात तुल्यार्थ, समानार्थवाचक शब्दः। भग शब्द, भग के समान जो है उसका नाम है भागवत। भग क्या चीज है? तो शिवराज विजय में अंबिका दत्त व्यास जो शतावधानी थे वो लिखे कि भग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शयनां भग इति रणा। 6 चीज का नाम है भग। 6 चीज। शरणाम अर्थात षट नाम। 6 चीज का अर्थ होता है भग, जिसको कहते हैं भौ और गौ। और उसका भाव, जिसके अंदर में भगस्य भाव तस्य भावस्त्वतलो इति वैयाकरण सिद्धांतानुसारेण भगस्य भाव भाग। भग का भाव जिसके अंदर में है उसका नाम हो गया भाग। भग का भाव, भाव बिना तो सब अभाव है भाई। हम किसी के घर पे जाते हैं और हमारा ही कोई भाव नहीं पूछता है, बोले भाव नहीं पूछता उसके घर क्या जाए। सब जगह भाव का ही महत्व है ना। व्यापारी का भाव बढ़ गया आजकल है ना, तेल का भाव बढ़ गया, देखो माला माल हो गया। अब भाव घट गया। पूजा में भी भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ही कारण। भाव, भग का भाव जिसके अंदर में हो गया। भव, भग मतलब 6 चीज। कौन कौन सी? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य समग्रः विशेषणवाचक शब्दः। संपूर्ण ऐश्वर्यता जिसके अंदर में है। हाँ, संपूर्णता एक ही चीज में होगी, जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वहीं पर समग्रता होगी, पूर्णता होगी, परिपूर्णता होगी। मनुष्य में परिपूर्णता हो ही नहीं सकती है। जो ब्रह्म है उनके अंदर में पूर्णता, जिसके पास में समस्त ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य। गिनिए 6 चीज। कौन कौन सी? प्रथम ऐश्वर्य, दूसरे नंबर में धर्म, संपूर्ण धर्म। अरे धर्म की व्याख्या करने चलेंगे तो 7 दिन तक। अथा तो धर्म जिज्ञासा। धर्म कोई साधारण, संपूर्ण धर्म जिनके रूप में है, अर्थात धर्मो नारायण साक्षात। धर्म साक्षात नारायण का ही रूप है। धर्मो नारायण साक्षात। संपूर्ण धर्म जिनके अंदर में है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश, तीसरा नाम है यश, जिनके अंदर में संपूर्ण यश है। यश मतलब कीर्ति गाथा। यश किसके पास में होता है? मनुष्य के पास में भी यश होता है। यश जिसके पास में होता है, शरीर छोड़ने के बाद में भी वह जीव जीवित रहता है, उसका नाम है यश। यशः एव स जीवति। आज भी देखिए
मीरा जीवित है, तुलसी जीवित है, सूर जीवित है ना। यश एव सजी, शरीर छोड़ दिए लेकिन उनकी यश कीर्ति अभी भी है। यश एव सजीवती, अर्थात जिनके पास में संपूर्ण यश है। कितने हुए? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, श्री अर्थात लक्ष्मी, जिनके पास में संपूर्ण लक्ष्मी है, जिसके लिए वर्णन मिलता है वेद मंत्र में, सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे। सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या, जो श्री के पति हैं और जो लक्ष्मी के पति हैं। लक्ष्मी के पति तो साक्षात नारायण के सिवाय कोई हो ही नहीं सकते, और श्री के पति अर्थात सरस्वती के पति। वेद मंत्र में 2 वर्णन है, सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या, अर्थात जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के पति हैं, जिनके पास में लक्ष्मी और सरस्वती संपूर्ण रूप से है। और ज्ञान वैराग, जिनके पास में संपूर्ण ज्ञान, इनके लिए ज्ञानमयो, संपूर्ण ज्ञान के रूप में है। हृदय ज्ञानानंद मुक्ति की, थोड़ा ज्ञान होता है तो जीव की मुक्ति हो जाती है। ज्ञान के बिना जीव की मुक्ति संभव ही नहीं है। हाँ? गुरुदेव कहते थे कि ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है और अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है और अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है। जिनके पास में संपूर्ण ज्ञान है, थोड़ा मोड़ा ज्ञान नहीं, संपूर्णता जिनके अंदर में, और वैराग, सब कुछ होने के बाद में भी उनके अंदर में कोई चीज की आसक्ति नहीं है, लिप्सा नहीं है, किसी चीज के अंदर में बंधन नहीं है, जो जगत को मुक्त करने वाले हैं। विशिष्ट राग वैराग हो गई। 6 चीज की नहीं हुई, हो गई 6 चीज जिनके पास में है। 6 चीज का नाम है भग। 6 चीज जिस पुरुष के पास में है उस पुरुष का नाम होता है भगवान, और ये 6 चीज जिस स्त्री के पास में है उनका नाम होता है भगवती। इसको कहते हैं भग। और भग का जहां पर भाव है, वैसा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है भागवत। बोलिए भागवत महापुराण की जय। पुराण को पंचम वेद कहते हैं, पुराण पंचमो वेद उच्यते। और पुराणों में भी महा, जिसके अंदर में महांस चाशो पुराण महापुराण, जो पुराणों में भी जिसके अंदर में जिसकी महिमा, महत्ता, विशिष्टता, जिसकी उपाधि सर्वश्रेष्ठ है, उसका नाम है महापुराण। जैसे भागवत महापुराण। 6 चीज तो ब्रह्म के सिवा, नारायण के सिवा और किसी में संभव ही नहीं है। जिस ग्रंथ के अंदर में नारायण का, जिस ग्रंथ के अंदर में जगत पिता है, अहम बीज प्रदः पिता, भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत को बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने आप को जगत का पिता कहते हैं। जगत पिता की महिमा, कीर्ति, यश की गाथा जिसके अंदर में गाई गई है, इसके अंदर में भगवान बाल कृष्ण की चरित्र का, बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर में भगवान की अवतारानुचरितम, अवतार के अनेक प्रकार के चरित्र का गान किया गया है। ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ, आइए आरंभ करें। इस ग्रंथ के अंदर में ही सर्वप्रथम भगवान को
यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग करते हुए इसके महात्म्य भागवत में 6 अध्याय के अंदर में महात्म्य है, जिस महात्म्य का वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत में किया गया है। 6 अध्याय नहीं, वो भागवत की 6। इसमें सर्वप्रथम भगवान का नमस्कारात्मक मंगलाचरण करके सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर श्री कृष्णाय वयं नमः, वयम हम आवाम वयम हम सब लोग नमः नमस्कार करते हैं। किनको नमस्कार करते हैं? यहाँ पर मंगलाचरण करते हुए नमस्कारात्मक मंगलाचरण, नमस्कार करते किनको? ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं। कैसे हैं वो? तो सच्चिद आनंद स्वरूपिणः। भगवान का रूप कैसा है? रूप के लिए पहले हम नमस्कार तो करेंगे, किनको? कुछ रूप तो होना चाहिए ना। तो उनका रूप है सत। सत, यहां पर सत शब्द का सत से ही तो से वास्तव में सच है, और वही सच का सत हो गया है वैयाकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। सत, भगवान का रूप कैसा है? सत्य है। आगे भी देखेंगे तो भागवत के मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि, कैसे भगवान को नमस्कार करें। यहां पर तो कह दिए कि श्री कृष्णाय वयं नमः, और वहां पर जब भागवत का आरंभ होता है तो मंगलाचरण में कहते हैं कि ऐसे जो भगवान है कैसे हैं? जो सत्य स्वरूप हैं। सत्यम परम धीमहि, भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। और यहां भी भगवान के हैं, भगवान कैसे हैं? सत्स्वरूप हैं। और इतना ही नहीं, जब भगवान इस धरातल पर आने वाले थे, देवकी के जठर में थे, गर्भ के अंदर में थे, वहां पर जब देवता सब भी स्तुति करते तो ऐसे समय में भी भगवान को सत्य स्वरूप कहकर ही स्तुति करते। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। यहाँ भी सत्स्वरूप भगवान का रूप कैसा है? सत्स्वरूप। और सत्य क्या है? जो कभी भी जिसका नाश नहीं होता है। यन्निश्चितम तदेव सत्यम। हाँ, ब्रह्म सूत्र में आदि जगत गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि नाम सत्यम यन्निश्चितम तदेव सत्यम। जो निश्चित है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, उनका नाम है सत्य। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जी कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा जी कहूँ मैं अनुभव अपना। वे कहते हैं कि उमा जी मैं अपना अनुभव कहता हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत है वो हरि का भजन है, हरि की कथा है, हरि जी का नाम संकीर्तन है, गुणगान, वही सत्य है। यहाँ भी भगवान के रूप में वर्णन मिलता है सत। और चित्त, चित्तम तु चेतो हृदयम स्वांतं ह्रीं मानसम मनः इत्यमरः। अमर कोश में वर्णन मिलता है। चित्त का अर्थ होता है हृदय, चित्त का अर्थ होता है मन, चित्त का अर्थ होता है अंतःकरण। हाँ,
कभी भी कहते हैं कि ये बात हमारे चित्त में नहीं बैठी। हम व्यावहारिक शब्द में हम उसका प्रयोग करते हैं, चित्तम तु चेतो हृदयम स्वांतम हरिं मानसम मनः। इसके लिए गीता जी में भी लिखे, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। हे अर्जुन, शरीर में जितने सारे इंद्रिय हैं वो समस्त इंद्रियों में मन रूपी इंद्रिय मैं हूं। यहां वह चित्तम मनः, और मन ही नहीं हो तो मोहन के पास में कैसे जाए? मोहन के पास में जाने के लिए तो मन चाहिए। मोहन के पास में गए और मन वहां पर नहीं लगा। शरीर तो, यदि मन नहीं है तो शरीर शब्द होते हुए भी नहीं सुनता है, दृश्यमान होते भी नहीं देख पाता है। कोई व्यक्ति पूछे तो व्यक्त नहीं कर पाता है, मन ही न लगे तो। इसके लिए चित्तः मनस्वरूपः। और तीसरा आनंद, आसमन्ताद् भावेन नुदहर्षे, नुदहर्षः, इसका नाम है आनंद। भगवान की कथा में मजा नहीं आती, भगवान की कथा में आनंद आता है। आनंद ही आनंद है, मजा अलग चीज। भगवान की कथा में आनंद आता है। आनंद कहां से आता है? आसमन्ताद् भावेन नुदहर्षे, जो हर्षातिरेक हो जाए, हृदय द्रवित हो जाए, आंख अश्रु से एकदम आंखों से अश्रुपात होने लगे, शरीर के अंदर में जितने रोंगटे रोमांचित होने लगे, उस अवस्था का नाम है आनंद। उसका नाम है आनंद। थोड़ी हम चमड़ी से मुस्कुराए, उसका नाम आनंद नहीं है। ऐसा स्वरूप है भगवान का। इसके लिए यहां पर सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद स्वरूपाय, चतुर्थी एक वचन का यहां पर प्रयोग है। और वो कैसे है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, हेतु कारणम विश्वस्य उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति पालन संहार आदि हेतवः कारणः। और स कृष्ण किम करोति, वह कृष्ण क्या क्या करते हैं, वह सच्चिदानंद क्या क्या करते हैं, जो विश्व के उत्पत्ति पालन संहार के कारण क्या क्या करते हैं, तो नाश करते हैं। किसका नाश करते हैं? तो तापत्रय विनाशाय। तापत्रयः आध्यात्मिकः तापः, आदि भौतिक तापः, आध्यात्मिक तापः, आदि भौतिक तापः, आदि दैविक तापः। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन जो ताप हैं वो इनके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते। स्मरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होने मात्र से सब ताप संताप सब दूर हो जाता है। और यदि दूर नहीं हो तो समझना चाहिए कि मैंने बराबर स्मरण किया ही नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम के बाद में वहां पर ताप रह ही नहीं जाता है। यदि रह जाए तो समझना चाहिए हमने बराबर नहीं लिया। मन से लेना पड़ता है, बुद्धि से लेना पड़ता है। मन, बुद्धि, शरीर जब तीनों एकाकार होता है, मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम, महात्मना, तीनों से जब तक हम एकाकार होकर कर्म नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं, तब तक वास्तव में उनका नाम लेना नहीं। ठीक है, हम लेते अकरणान मंद कर्ण श्रेय, हम नहीं कुछ कर रहे हैं उसके अपेक्षा कर ले, लेकिन उसका वास्तविक जो रूप है वह तीनों में यदि एक हो तो निश्चित रूप से वहां पर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
कृष्णाय श्री सहित कृष्णा, श्री अर्थात रासेश्वरी। श्री अर्थात राधा के सहित में, यहाँ पर श्री शब्द का अर्थ रासेश्वरी लिया, उनके साथ में जो श्री कृष्ण हैं। इसके लिए हाँ, सीता सहित स सीताराम लक्ष्मण, अत्रैव श्री सहित कृष्ण श्री कृष्ण वयम नमः। ऐसे भगवान बाल कृष्ण को हम सब प्रणाम करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। दूसरे श्लोक में इस श्रीमद् भागवत की कथा के जो मुख्य वक्ता के रूप में शिव स्वरूप है, ऐसे सुखदेव जी को यहाँ पर तम सर्वभूत हृदयम, जो समस्त भूत प्राणी मात्र के हृदय में जो निवसित हैं, ज्ञान स्वरूप में निवास करते हैं, ऐसे मुनि मानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी मुनि को बारंबार प्रणाम। कैसे सुखदेव जी मुनि है, संक्षिप्त में करें चर्चा, इतने विशद चर्चा करने जाए तो यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जब उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही लौकिक वैदिक कुछ कर्मानुष्ठान उनके लिए हुआ ही नहीं। चल गए यहाँ ब्रह्म चिंतन के अंदर में। अरे रे रे, मैं तो अच्छा था, गर्भ में भगवान का परमात्मा का चिंतन करता था, बाहर आते ही माया ने मुझे घेर लिया। इस माया को छोड़ो और ब्रह्म चिंतन करते हो, जिनकी ब्रह्माकार दृष्टि, जिनके दृष्टि में कोई द्वैत भावना नहीं है, जिनके दृष्टि में कोई भेद नहीं है, जिनके दृष्टि हमेशा ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं, ऐसे सुखदेव मुनि अनुपेत कृत्यम तत्पृष्ठभागे द्वैपायनो व्यासः वारं वारं आवाहयति विरह कातरा जुहाव। पुत्र की विरह व्यथा से कातर होकर, हम व्यथित होकर बार बार हा पुत्र शुक तिष्ठ, हा पुत्र शुक तिष्ठ, तिष्ठत्रागच्छ। लेकिन पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र को बुलाने में जो तन में अपने शुद्ध बुद्ध शरीर का भाव नहीं रहा, वैसे समय में कौन उनको आश्वासन देगा। ऐसे समय में वृक्ष शब्दरवः वृक्ष अभिनेदुः, अभिनेदुः उवाच, कहने लगे कौन? वृक्ष सब जोर जोर से हुंकार करते हुए अपने डालियों से जैसे हवा का झोंका करते हुए व्यास जी को कह रहे कि चले जाइए, आपके पुत्र आपके बुलाने से भी आने वाले नहीं हैं। तरवः वृक्षः, ऐसे जोर जोर से जो वृक्ष व्यास जी को आश्वासन देते हैं कि वेद व्यास जी, आपके पुत्र के अंदर में कोई जड़ और चेतन मनुष्य और वृक्ष में, पौधे में, पहाड़ में, नदियों में, पशु पक्षी में कोई भेद नहीं है। जैसे उनके लिए आप हैं, वैसे उनके लिए हम हैं, वैसे उनके लिए समस्त अंडज स्वेदज उद्भिज जरायु सब हैं। आप चले जाइए, वो आने वाले नहीं हैं। उनकी दृष्टि तो ब्रह्माकार दृष्टि है। ऐसे जो सुखदेव जी मुनि सभी के हृदय में निवास करते हैं, वो सुखदेव जी महाराज को प्रणाम। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो।
नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। शुनकस्य पुत्रः शौनकः अब्रवीत् उवाच, एक दिन नैमिषे सप्तम्यैक वचनम नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं। देखिए जहां जहां कथा की बात आई है वहां वहां तीर्थ में ही बड़े बड़े महापुरुषों ने कथा का समागम किया है। हाँ? वैसे तो जहां पर संत जन रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, साधु जन रहते हैं, उनके चरणों में निवास तीर्थी भूता ही साधवा। लेकिन यहां पर नैमिषे, नैमिषारण्य का वर्णन और सूतम आसीन, सूत जी विराजमान हैं। सूत जी कौन है? सब जानते हैं। सूत जी जानते हैं ना, व्यास जी के परम शिष्य, पटु शिष्य जिनको कहते हैं, पट शिष्य जिनको कहते हैं, परम प्रिय शिष्य। शिष्यों में परम प्रियता जिसके अंदर में अत्यधिक है, उनके ऊपर में गुरु की कृपा विशेष रूप से होती है। और प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, और उसके ऊपर में गुरुदेव इतने कृपा करते हैं, जो योगियों के लिए भी जो परम दुर्लभ चीज है वो उनकी कृपा से उस शिष्य को सरल रूप में प्राप्त हो जाता है। प्रयच्छति गुरो प्रीतो, ऐसे सूत जी युवक संत, संत भी हो, युवावस्था को प्राप्त हो, और संतत्व के अंदर में ज्ञान हो। ज्ञानम परम योगिना, योगी बने और ज्ञान नहीं तो ऐसे योगियों को छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण में पवित्रता नहीं, ऐसे ब्राह्मण को छोड़ देना चाहिए। राजा के अंदर में धार्मिकता नहीं, ऐसे राजा को छोड़ देना चाहिए। राजा धर्म विना द्विज शुचि विना ज्ञानम विना योगिनः, ज्ञान बिना योगी ना, योगियों को छोड़ दिया। और जिस योगी ने समस्त जगत को तृणवत परित्याग कर दिया और उसके पास में यदि ज्ञान है, आहा, वहां पर देखिए ज्ञान का रूप क्या होता है। ऐसे दिव्य संत सूत, जिनके लिए महापुराणी शब्द का वर्णन शास्त्र में मिलता है, ऐसे सूत जी अभिवाद्यम प्रणामम, प्रणाम करके हे महामति। उनके लिए विशेषण है कि आप कैसे हैं, ये साधारण नहीं है। महामति आपके पास में, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। महामति, मति मतलब बुद्धि, और कोई साधारण बुद्धि नहीं है आपके पास। महामति, आपके बुद्धि से जगत का कल्याण हो सकता है, इसके लिए आपका नाम है महामति। कथामृत रसास्वादः, क्या क्या। शौनक जी भी कोई साधारण थोड़ी हैं। 88,000 ऋषियों के चांसलर के रूप में, जिनके गाइडलाइन से 88,000 ऋषि मुनि सब गुरुकुल के अंदर में हाँ विद्या अध्ययन करते हैं, यज्ञ याग आदि श्रोत्रिय कर्म करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, वेदारंभ समावर्तन अनेक प्रकार के कर्म जहां पर अनवरत चलते रहते हैं। ऐसे जो शौनक, और शौनक है कैसे? कुशलः, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनकः। शौनक के लिए विशेषण है तो कथामृत, कथा को अमृत के रूप में समझकर उनका रसास्वादन करने के लिए जिनके अंदर में हमेशा तत्परता होती है कि कहां बैठूं, कहां किनसे मुझे कथा सुनने को मिले। कथा सुनते सुनते आगादे नहीं, कथा सुनने की जिनके अंदर में बारंबार लिप्सा होती रहती है, ऐसी कुशलः दक्ष प्रवीणः। ऐसे शौनक जी कहते हैं, हे सुत जी आप मुझे कथा सुनाइए, मुझे कथा सुनाइए।
आपके चरणों में अभिवादन। हाँ, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आप तो वेद व्यास के परम शिष्य हैं। आपके पास में तो अनेक वेद वेदांग पुराण का उपपुराण का दर्शन का मीमांसा शास्त्र का ज्ञान है। आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। यहां से कथा का आरंभ होता है। शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। शौनक जी के सूत जी के लिए कहते हैं, आप कैसे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान मतलब अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस करने में आप समर्थ हैं। कैसे समर्थ हैं? कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य, एक सूर्य नहीं, एक सूर्य का उदय होता है तो संपूर्ण समस्त जगत से अपने आप अंधकार नष्ट हो जाता है। और आप तो ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान है, एक दो सूर्य के समान नहीं। आपके अंदर में इतना ज्ञान है। कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, सूताख्या ही कथा सारम। आप कथा तो सुनाइए, लंबी कथा मत मुझे सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। या कथा सारम, मैं कितनी कथा सुनूं? अब को कथा का सार, क्योंकि यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। मैं कहां कहां कितनी कथा सुनूंगा? जैसे नीर क्षीर विवेक न्याय स्वरूपेण हंसम, जैसे हंस नीर क्षीर न्याय पूर्वक, यानी कि हंस के पास में आप दूध और पानी रख दीजिए। दूध और पानी रख देने से वह हंस के अंदर में भगवान ने ऐसा मशीन फिट किया है ना, ऐसा यंत्र उसके गले में फिट कर दिया है ना। दूध और पानी दोनों रखिए हंस के पास में, वो दूध को ग्रहण कर लेगा और जल को छोड़ देगा। वैसे ही आप कथा का जो सार है, तत्व है, उसको आप मुझे बताइए। जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता, वैसी कथा के अंदर में कथा के सार को ग्रहण करके आप मुझे कथा सारम मम कर्ण रसायनम। रसम आयनम, रसायन मतलब मेडिसिन, यही है ना, उसी का नाम है। रस को केमिस्ट्री कहते हैं, रस को ईश्वर कहते हैं। रसो वैसः ईश्वरः। मम कर्ण रसम आयनम, रसम ईश्वर। मेरे कान के अंदर में ऐसे रसायन दीजिए जो रस स्वरूप जो ईश्वर हैं वो मेरे कर्ण मार्ग से प्रवेश करके मेरे हृदय में विराजमान। मेरा कान खराब हो गया, इसके लिए मुझे कर्ण रसायन नहीं। रसः आयनम, रसः ईश्वर से आयनम स्थानम। जिस कथा के अंदर में ईश्वर भगवान परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं, वैसी कथा को रस पूर्वक मेरे कर्ण को औषधि, मेरे कर्ण में औषधि जैसे डालने से सुनने की जो क्षमता है वह अपनी आप प्रॉपर होती है, दिव्य होती है, अच्छी होती है। वैसे ही आप वो जो कथा का सार है मेरे कर्ण के भाग से अंदर डालिए, मेरे हृदय में आए। मम कर्ण रसायनम। और कैसी कथा का सार बताइए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते मान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा का सार बताइए जिस कथा में भक्ति की चर्चा हो,
जिस कथा में ज्ञान की चर्चा हो, जिस कथा में वैराग्य की चर्चा हो। खाली भक्ति की चर्चा नहीं। कोई ऐसे शास्त्र होते जिनके अंदर में खाली भक्ति की कथा होती, कई ऐसे शास्त्र होते जिनके अंदर में खाली ज्ञान की चर्चा होती रहती है, कई ऐसे शास्त्र में होते जिनके अंदर में खाली वैराग्य धर्म की शिक्षा। मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिसके अंदर में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, तीनों का संगम हो, त्रिवेणी संगम हो। वैसी कथा मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। और उस कथा से मुझे क्या मिले? विवेको वर्धते महा वर्धते, विवेक जो महान विवेक है उसकी वृद्धि मिले। जिस व्यक्ति के अंदर में विवेक नहीं होता है उस व्यक्ति का पतन होता है। गुरुदेव कहते थे विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुखा। विवेक भ्रष्टः जीवात्मा पतति तस्य पतनम भवति। जिस व्यक्ति के पास में विवेक नहीं हो उसका पतन होता है। तो वैसे विवेक की वृद्धि हो जिस कथा से। माया मोह निरासश्च, और उस कथा सुनने से माया मोह निरसित हो, नष्ट हो, दूर हो। वैसे मोह माया से दूर होना बड़ा कठिन है, हम चाहकर भी दूर नहीं हो पाएंगे। हाँ? छोड़ना तो बड़ी दूर है। हाँ? माया मोह निरासश्च, कथा के माध्यम से वैसे तो नहीं छूटेगा मोह माया, लेकिन जब तक कथा सुने तब तक तो उससे दूर रहे हम। उससे दूर रहने के लिए कथा का श्रवण करना। आप चाहकर भी उसको छोड़ना चाहेंगे नहीं छूटेगा। एक बार लोग सोने की जो निगड़ होती है, बंधन होती है, लोहे की जो बंधन होती है, बेड़ी होती है, वो तो दिखाई पड़ती है, उससे छूट पाएगा। लेकिन जो न दिखाई देने वाली जो बेड़ी है माया का, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते। माया निगड़ बंधना, जो दिखाई नहीं पड़ने वाली ऐसी जो भयानक बेड़ी है, इसे हम कैसे छूटे? ऐसी कथा कहिए जिससे हम जब तक कथा सुने तब तक तो उससे छूटे रहे। वैष्णवै क्रियते कथम। बड़े बड़े वैष्णवों ने जिनका वर्णन किया है। श्रीयशाम यद भवच्छ्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदाधुना। तद्वदम वद अधुना, अभी मुझे कहिए कैसी कथा कहिए? जो श्रेयशाम यद भवच्छ्रेयः, श्रेय कल्याणकारी, कल्याण करने में भी जो सबसे श्रेष्ठ कल्याण करने वाला हो। और पावनानां च पावनम, पावनम जो पवित्र करने वाला है उसमें भी जो विशिष्ट पवित्र। और जिस कथा के माध्यम से कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत, ऑलवेज हमेशा सुने और कथा सुनने से ही कृष्ण की प्राप्ति हो, कृष्ण की कथा की प्राप्ति हो, आनंद आए। ऐसी कथा मुझे कहिए। साधनम, ऐसी जो साधन है उस साधन को कहिए। सब शौनक जी को सूत जी कहते हैं, आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जिनके अंदर में तीनों का संगम, भक्ति ज्ञान। बड़े बड़े वैष्णव जिनको सुनने के लिए लालायित होते रहे, जिन कथा के माध्यम से कृष्ण प्राप्ति हो जाए। सूत जी कहते हैं साधु प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, ये तो आपने जगत के कल्याण के लिए पूछा है। मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा, आपकी इच्छा है कथा सुनने की,
मैंने गुरु की सेवा करके जो प्राप्त किया है उसे मैं सुना रहा हूं आपको। जिस कथा के श्रवण करने मात्र से व्यक्ति कलिकाल के ग्रास से अपने आप बच जाता है, ऐसी कथा मैं आपको सुनाता हूं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। काल व्याल, व्याल शब्द का अर्थ होता है सर्प। जो काल रूपी सर्प अपने जीव को मुख का ग्रास बना दे। काल रूपी व्याल मतलब सांप, सब जीव को अपने मुख का ग्रास बना दे, जीव को निकल जाए। उससे बचने के लिए त्रास निर्नाश हेतवे, ऐसे कलिकाल में ये सब जो चीजें हैं जो व्यक्ति को निगल रहा उससे बचने के लिए त्रास निर्नाश हेतवे, उससे त्राण होने के लिए, रक्षित होने के लिए और कोई चीज नहीं है। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। वो ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्री है। कलौ कलयुग में कीरेण भाषितम, कीरेण शुकेन भाषितम उक्तम कथितम। जो सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा सुनाई, उस कथा में भक्ति की भी कथा है, ज्ञान का भी है, वैराग्य का भी है, कृष्ण प्राप्ति भी है, वैष्णवों के विषय में भी उसके अंदर में वर्णन है। आपने जो जो प्रश्न किया सभी प्रश्नों का समाधान एक ही शास्त्र में, उसी शास्त्र को मैं आपको सुनाता। एतस्मादपरं किंचिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। इससे बढ़कर मन की शुद्धि के लिए और कोई साधन नहीं। अरे गंगा जल से शरीर को शुद्ध कर लेंगे, मन से मन को कैसे शुद्ध करेंगे? मन कैसे शुद्ध होगा? इसके लिए भागवत शास्त्र से श्रेष्ठ मन को शुद्ध करने वाला और कोई साधन है ही नहीं। तस्माद् परम किंचिन मन शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। एक जन्म का वर्णन नहीं है यहाँ पर। जन्म जन्मांतरस्य भवेत् पुण्यम तदा भागवतम, तदा अर्थात तस्मिन् समये भागवतम लभेत अर्थात प्राप्यते। इतना तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि हम आप बड़े पुण्यशाली हैं। बोलिए राधे राधे। अरे राधे राधे बोलिए। हाँ, वृंदावन में आना है तो राधे राधे कहना। बोलिए राधे राधे। हाँ। इतना तो वास्तव में मानना पड़ेगा कि हम आप बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो भागवत 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 जैसे भी ये न केन प्रकार जिस किसी उपाय से, जिस किसी कारण से, जिस किसी परिवेश में जैसे भी सुनने को मिल रहा है, जन्मांतरे भवेत्, पुण्य का उदय तदा भागवतम लभेत्। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हुए उसके बाद में हम सब पुनः कथा के मध्य में प्रवेश करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा जय रमन बिहारी, जय गोपी जन जय बलिहारी। जय राधा जय रमन बिहारी,
जय राधे जय रमन बिहारी जय गोपी जन जाऊं बलहारी जय राधे जय राधे जय रमन बिहारी जय राधे जय राधे जय रमन बिहारी जय राधे राधे जय रमन बिहारी जय राधे जय गोपी जन जाऊं बलहारी जय राधे जय रमन बिहारी जय गोपी जन जाऊं बलहारी जय जय राधे जय रमन बिहारी जय गोपी जन जाऊं बलहारी बोली राधा वल्लभ भगवान की जय। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दादृशोस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायां बद्री विशाल के अंदर चत्वार ऋषयो मला अमलाः विमलाः निर्मलाः चत्वार ऋषयः अर्थात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषयः। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हमेशा 5-5 वर्ष की लंगोटी धारण किए हुए हरिशरण केवलम मात्र हरिशरण 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 करने वाले और देखने में हमेशा 5-5 वर्ष के छोटे। ऐसे ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जिनके लिए वर्णन मिलता है सनक आदि ऋषि। अभी जो शौनक अलग है सनक अलग है। कई लोग तो हमारे भारतवर्ष में ऐसा है कि शौनक और सनत में कोई फर्क ही नहीं समझते। कई लोग भगवत गीता भागवत में फर्क नहीं समझते। सनातन धर्म की बात किसी को भगवत गीता है उसी को भागवत कहते हैं। बड़ी दुख की बात है। हम अपने बच्चे को बताएं गीता क्या है भागवत क्या है शौनक ऋषि कौन है सनकादि ऋषि कौन है। बच्चे को बताना जरूरी है आजकल।
बच्चे को बॉलीवुड का स्टार याद रहेगा, ये सब याद नहीं रहेगा आजकल के बच्चे को। हा? उसका नाम याद रहेगा। आप बताइए कि सनकादि ऋषि कौन थे पता नहीं, शौनक कौन थे पता नहीं। अरे हमें हमारे ऋषियों के विषय में हमें ज्ञान नहीं होगा, किसको ज्ञान होगा? हम जो पक्षी भी अपने बच्चों के लिए चोंच में 2-2 दाना लाकर बटोर के लाती है और अपने बच्चे को मुख में डालती है। हमारा आपका भी काम है, कर्तव्य है। हम सनातनी हैं, हम अपने बच्चों को ये सब की शिक्षा दे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं एक समय, और अपने में सत्संग करते रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कोई मिले जिसके साथ में सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। सत्संग के लिए विचार करते करते नारद जी को देखा। अरे नारद जी झटपट जल्दी जल्दी चल रहे हैं। कथम ब्रह्मन् दिन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान परितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव आगमनम तव। हे देवर्षि नारद, आप कथम ब्रह्मन् दिन मुखा, आपका मुख बड़ा मलिन लगता है, दीन दुखी की तरह लगता है, जैसे किसी धनवान को किसी चोर ने लूट लिया हो। और चोर की लूटने के बाद में उसका मुख कैसे छोटा हो जाता है, वैसे आपका दिन मुखा चिंतातुर। आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? आप तो हमेशा नारायण नारायण करने वाले, और नारायण नारायण करने वाले का मुख म्लान होता ही नहीं, उनका मुख प्रसन्न होता है। कहां प्रसन्न चित्त रहने वाले आप बड़े दुखी लग रहे हैं, कहां से आ रहे भाई? आपकी स्थिति है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ लूट लिया आपका? ये आप मुझे बताइए। कुतश्चागमनम तव। कोई दुखी आदमी से कोई उसका दुख पूछे वो भाव विभोर हो जाता है। नारद जी बोले, मेरा बड़ा भाग्य आपके दर्शन हुए। मैं भी सोचता था, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं भी सोचता था कि ये बात मैं किसके सामने करूं। अरे मैं सभी तीनों लोकों में घूमते घूमते पृथ्वी आया। हम तो पृथ्वी ज्ञातो सर्वोत्तमामिति। सर्वोत्तम पृथ्वी को जानकर इस धराधाम में आया और वहां पर गया। पुष्कर में पहले गया, ब्रह्म तीर्थ के रूप में है पुष्कर। हाँ, और प्रयागम तीर्थराज, तीर्थों का राजा है। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। काशी में गया, गोदावरी में गया, इतस्ततः सब जगह गया। लेकिन सब जगह जाने के बाद में मुझे कहीं शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपस्सौचम दयादानम न विद्यते। कहीं सत्यता है ही नहीं, और शौचता पवित्रता नहीं है। एक प्राणी को दूसरे प्राणी पर दया भाव नहीं है आजकल। उसको दुखी देखकर अपने आप को खुशी होता है, वो बने वो दुखी था। अरे प्राणी मात्र का कर्तव्य है, हाँ, जो जीव दुखी हो उसके दुख को दूर करने के लिए कुछ काम करे। उसका नाम है दया। दया दानम न विद्यते। धन तो है लेकिन दान करने की उसके अंदर में प्रवृत्ति नहीं रह गई है। धन है, दान नहीं हो रहा। दया दानम न विद्यते। अरे आज की बात नहीं है, ये तो नारद जी जब आए तब की बात थी। आज तो कहां से कहां पहुंच गया है समय। हाँ, कितना टेक्नोलॉजी में हम आप देखिए। उदरम भरिणो जीवा, सब जीव अपने उदर, हाँ, पेट भरने के लिए उदर निमित्तम बहुकृत वेशम, अनेक प्रकार का वेश धारण करने के लिए, पेट भरने के लिए खा लिया। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। और कठोर कठोर वाणी से बोलने वाले सब हो गए। वाणी में निर्मलता नहीं आ गई, सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, सौम्यता नहीं है। हाँ, ये कब आएगा? विद्या ददाति विनयम।
विद्या सही में उसके अंदर में बचेगा तो उसके अंदर में सरलता आएगी, सहजता आएगी। विद्या है और विवाद करेगा, ये अच्छे व्यक्तियों का लक्षण नहीं है। अच्छे व्यक्तियों के अंदर में विद्या हो तो विद्या के अंदर में ज्ञान देता है, ज्ञान आया उसके अंदर में सरलता। गुरुदेव के पास में ये दोनों चीज हमको देखने को मिली। तपो मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, वैराग्य मूर्ति। इतना होने के बाद में हम आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे कलिकाल में हमें ऐसे गुरुदेव का चरण सानिध्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव कहते थे गुरु जी की कथा करनी चाहिए, गुरु जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु चरित्र का श्रवण करना चाहिए, गुरु उच्छिष्ट भोजनम, गुरुदेव की थाली में जो कुछ बचा हुआ उसे ग्रहण करना चाहिए। तो इसके लिए बात कर देंगे हम आप। 25 साल से उनके साथ में जीने का अवसर हमें मिला। 25 साल अर्थात जीवन का एक चौथाई, शतायुर वही पुरुषा के लिए एक चौथाई। हाँ? हमने जो जिया पुण्य था, उसी का फल तो ये है। उनके अंदर में जो सरलता, छोटे से बच्चे को हाथ जोड़कर पाठशाला માંથી गुरुजी निकलता ने तो બધા છોડીને રમવાનું બધું જ છોડીને બસ ગુરુજીને ચરણમાં વંદન કરે। दुकानदार से उनको छोड़कर, दुकानदारी की छोड़कर वो हजाम, हाँ हम देखे थे बाल्यावस्था, वो अपना काम छोड़कर, दर्जी वहां काम छोड़कर, किराना वाला वहां, बच्चे सब खेलते थे, छोड़कर गुरुदेव के पास पाठशाला से गुरुजी निकलते और वहां गुरुदेव को वंदन करने का, और सबके साथ हाथ में माला। विद्या की उपयोगिता सरलता हो, सहजता हो। आया वहां पर देख रहा हूं किसी के पास में सरलता नहीं है, कठोर कठोर वाणी का प्रयोग करता है। कोई किसी ने कुछ कह दिया, उसकी बदला लेने की प्रवृत्ति हो गई। ज्ञान का रूप है क्षमा रूपम तपस्वीरा। साधु का, संत जनों का, बुद्धिमान व्यक्ति का भूषण आभूषण है क्षमा। कर भी दिया, कुछ अपराध कर दिया, क्षमा कर दो, गांठ मत बांधनी। कथाओं से ये सब सीखने को, यही तो है कथा। कितनी बार भक्ति माता की कथाएं, कथा से ज्ञान मिलता है, कथा से हमें हमारे अवगुण का दर्शन होता है। कथा ब्रेकर है। संसार में जो एकदम परिभ्रमण करती, उसमें कहां कहां मुझे रुकना, उसके लिए ब्रेकर। सरल सहज, कोई कुछ कह भी दिया, कोई क्षमा रूपम तपस्विना, तपस्वी का रूप है क्षमा। यही वराका कूट भाषा मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। विरक्ता सपरिग्रह, विरक्त होने के बाद में गृहस्थ में अपने आप चले आ, विरक्ति जैसा लगती गृहस्थ में रहते हैं। विरक्ता सपरिग्रह, पाखंड निरता, दंभाचरण, मंदा सुमंद मतयो। कलयुग का जीव जो है उसके अंदर में तो मंदत्व है, उसके भाग्य में मंद भाग्या उपद्रवा, कुछ न कुछ उपद्रव का काम सब करता रहता है। ने सब देखा। नारद जी कहते हैं, शनकादि ऋषि को कहते हैं, ये सब तरुणी प्रभुता की है, घर में स्त्रियों का राज्य हो गया। स्त्री जो चाहे जैसे करे पुरुष को अपने अंदर में बंद कर लिया। हाँ, तरुणी प्रभुता की है। अब साला बुद्धि देता है, शाल को बुद्धिदायक। शाला जैसा देता है बुद्धि, वैसे ही लोग काम करते हैं। शाल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रयणो लोभात, पैसे के लिए कन्या को बेचने की प्रवृत्ति। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नियों में कलह। जहां पर पति पत्नी में कलह होता है वहां लक्ष्मी नहीं रहती है।
इस लक्ष्मी को पाने के लिए सतत प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत हम आप विचार करते रहते, घर में लक्ष्मी रहे उसके लिए घर में शांत वातावरण, एक दूसरे में प्रेम, ये होगा अपने आप। लक्ष्मी माता वहां पर आ जाएगी, आपको खोजते हुए आ जाएगी, आपको लक्ष्मी माता को खोजने की जरूरत नहीं है। गृह लक्ष्मीश्च गृहिणाम गेहे च गृह देवता सुरभि सागरे जाता दक्षिणा यज्ञ कामिनी। घर की लक्ष्मी प्रसन्न हो, वहां लक्ष्मी माता रहती है, आनंद पूर्वक रहती है। आश्रमा यवनी रुद्धास तीर्थानि सरितस्थिता देवता यतनान्यत्र दुष्टेर नष्टानि भूष तत्राश्चर्यम। ये सब मैंने देखा, मुझे आश्चर्य लगा, यहाँ तो स्थिति बहुत गड़बड़ है। श्रूयताम तन्मनीश्वरा, सब बड़े बड़े महापुरुषों के पास मैंने गया, वहां पर मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। तत्राश्चर्यम मया दृष्ट, मैंने एक आश्चर्यजनक चीज देखी। क्या देखी? कि एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एकादु तरुणी, तरुणी अर्थात कन्या को मैंने देखा, खिन्न मनस्क, एकदम चिंतित, बड़ी बावड़ी बनी हुई, कलयुग के दोष को देखते 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 जब मैंने ये देखा तो देखते देखते मैं यमुना जी के तट पर आ गई। बोली यमुना महारानी की जय हो। तत्राश्चर्य में आश्चर्यपूर्वक देखा, वहां देखा एक युवती तरुणी रो रही है और उसके सामने दो पुरुष, वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदती च तयो पुरः। वृद्धौ दो वृद्ध पुरुष पतितौ पड़े हुए थे, निःश्वसन्तावचेत चेतनौ, वो अचेतावस्था में थे, जोर जोर से श्वास ले रहे थे। निःश्वसन्तावच, जोर जोर से गरम गरम हवाएं अपने शरीर से निकाल रहे थे, अचेतावस्था में पड़े हुए थे। और शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति, और कुछ ऐसी ऐसी दिव्य दिव्य देवांगनाएं थी। वो देवांगनाएं बड़े बड़े पंखे लेकर उस तरुणी को हवा डाल रही थी, हवा दे रही थी। दिव्य देवांगनाएं, वो कौन थी बता? और वो रुदती चतयो पूरा, वो दोनों के पास में वो कन्या रोती थी। पूरा तस्मिन निकटे सैकड़ों स्त्रियां पंखा झेल रही थी। नारद जी ने देखा, ये कौन सी ऐसी युवती हो सकती है, हम बड़ी बड़ी तीर्थ आदि सब पंखा झेल रही है। उनको आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होना, और किनको आश्चर्य होना? नारद जी को भी साधारण तो थे नहीं। ये सब देखकर मन खिन्न हुआ, और उसके बाद में आश्चर्यजनक चीज उनको दिखाई दी। और उतने में आश्चर्यजनक जो दिखाई दी, वो जो देवी थी, वो देवी ने बड़े सरल भाव से, सरल शब्दों में कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे साधु, वो साधु क्षणम, रुक जाइए, रुक जाइए, हे साधु रुक जाइए। आपके शरीर से जो हवा लगती है ना, वो हवा जब मुझे लगती है तो मुझे कुछ शांति लगती है। साधु के शरीर से लगने वाली हवा उसको शांति प्रदान कर रही है। साधु को देखने से उसे शांतिया। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधुओं का दर्शन बड़ा पुण्य से होता है। जब कैसे साधुओं का दर्शन जीवन में हो जाए तो समझ लेना चाहिए पुण्य की वृद्धि हो। साधुओं के चरणों में वंदन करना चाहिए, चाहे जैसा हो, जैसे। साधु का वर्णन मिलता है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में कि पर कार्यम साधनोतीति साधु। पर कार्यम, दूसरे के कार्य को हमेशा सिद्ध करने के लिए जो हमेशा तत्पर हो, इसका दुख कैसे दूर हो, ये कैसे प्रसन्न हो, उसका नाम होता है साधु।
हे साधु रुक जाइए, आपको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्षणम तिष्ठ, क्षण तो रुक जाइए, क्योंकि दर्शनम तवलोकस्य, तवल दर्शनम लोकस्य, आपका दर्शन तो लोगों के लिए सर्वथाग अघ अघ पापम हरम सर्वथा, आपके दर्शन मात्र से सभी लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप रुकिए। नारद जी कहते काशी तुम का विमौ चैमा न्याय का पद्मलोचना, कौन हो तुम? अइमौ अर्थात ये दोनों जो पड़े हुए ये कौन है? और इतना ही नहीं, नेमाह कार्य इमाह कार्य पद्मलोचना, ये तुम्हें पंखा झेलने का जो काम कर रही है पद्मलोचना, हाँ, जिनकी आंखें पद्म कमल जैसे, जिनकी है बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें, ऐसे सैकड़ों की संख्या में खड़ी हुई ये नारियां कौन है? ये तो मुझे बताओ तुम, और तुम हो कौन? वद देवी सविस्तारम, ये देवी तुम विस्तार पूर्वक वर्णन करो। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ, हो सकता है मैं तुम्हें कुछ तुम्हारा दुख दूर करूं। साधु का काम ही यही है कि किसी का दुख देखकर उनसे रहा नहीं जाता। इसके लिए जब हमारे आपके आंगन में साधु आते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे बेटे को ये हुआ, हे साधु महाराज जरा हमारे हाथ को तो देखिए, कुछ हमारा भविष्य कैसा है। हम किसी और के वहां नहीं जाते, हमारे घर में जब कोई साधु आ जाता है तो हम दुख अपना वहां पर व्यक्त करते हैं। दुख व्यक्त करने का जो केंद्र है उसका नाम है साधु, क्योंकि साधु से ही हमारा दुख दूर होता है। वे साधु कहते हैं कि बालो वाच, भक्ति माता कहती हैं कि हम भक्ति तिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। भगवान मेरा नाम भक्ति, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नामान काल योगे न, काल के योग के कारण, समय के परिस्थिति के कारण इन लोग की जर्जर अवस्था हो गई है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी भली, महाराष्ट्र में आ गया, आते आते कहीं कहीं पर मेरी शरीर की पुष्टि हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता, जीर्णतावस्था को गुर्जर प्रदेश में प्राप्त हो गई। लेकिन तत्र घोरे कलेर योगात् पाखंडै खंडितांग का, कलयुग के कारण हमारे शरीर के सब अंग धीरे धीरे शिथिल हो गए। दुर्बला हम चिरम याता उत्तराभ्याम सहमंदता। और इतना ही नहीं, सब जगह इधर इधर घूमते 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 और कहाँ आ गई? जहाँ हम आप अभी कथा सुन रहे हैं। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपातु सांप्रदम। नवीन एवं स्वरूपिणी में तो नवीन हो गई, युवती हो गई। जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपात सांप्रम, अच्छी हो गई। हम तीनों तो साथ साथ रहने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या? मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे जो काल योगे न जर्जरो, कलिकाल के दोष के कारण जो जर्जरित हो गए थे, वह वृंदावन को प्राप्त होने के बाद में भी उन लोग युवावस्था को प्राप्त नहीं हो गए। इसके लिए मैं बड़ा दुखी हूं। हे भगवान, होना तो चाहिए कि माँ बूढ़ी और बच्चे युवक। अरे मैं तो माँ हूं, मैं तो युवती हूं, और मेरे ये दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। इससे बढ़कर एक माँ को और क्या दुख हो रहा है? इस दुख को दूर करने के लिए आप कोई उपाय कीजिए, कुछ उपाय कीजिए।
अरे बड़ी भक्ति, मैं जानता हूं तुम कौन हो। जब तुमने अपना नाम कह दिया भक्ति, तुम योग माया के रूप में, अरे मुक्ति तुम्हारी दासी है। भगवान ने तुम्हें यहाँ पर प्रत्येक भक्त के हृदय में, निवसत हृदय शाम, भक्त के हृदय में निवास करने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा। चिंता मत करो। योगोयम दारुण कली, ये जो कलिकाल दारुण है, इसके कारण तुम्हारी ऐसी स्थिति होगी। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्तपांसी च, ये सदाचार नष्ट हो गया, योग मार्ग सब नष्ट हो गए। मैं तुम्हारे उस दोनों बच्चे को युवा करने के लिए प्रयत्न करूंगा, चिंता मत करो। बोले कलयुग के कारण ऐसा हुआ। अरे राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों रहने दिया जब कलिकाल ऐसा कथम राज्ञा परीक्षिता स्थापितो अशुचि कली, अपवित्र कली से अपवित्र कली को क्यों राजा परीक्षित ने रहने दिया? नहीं, देखो तुम कलयुग के विषय में ऐसा कहती हो, ऐसा है नहीं। इसमें संध्या माना मैंने बहुत दोष है, लेकिन इसके अंदर में गुण भी। राजा परीक्षित तो ब्रह्मरात थे, परमहंस थे, उन्होंने वैसे ही थोड़ी कलयुग को रहने दिया। कलयुग में गुण है। देवी यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शव कीर्तना। जो लोग, जो फल तपस्या से, योग समाधि से भी नहीं मिलता, वह कलयुग में केवल मात्र नाम संकीर्तन से मिलता है। कलौ केशव कीर्तना, कलयुग में बस भगवान केशव का कीर्तन हो। केशव के कीर्तन करने मात्र से जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, वह मात्र क्षण मात्र केशव का कीर्तन हो, हाँ संकीर्तन हो, संकीर्तन के फल स्वरूप में। इसके लिए राजा परीक्षित ने कलिकाल को रहने दिया। अरे कलयुग का इतना महत्व है। फिर हमारी ये दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य कब जागृत होंगे? अरे चिंता मत करो, मैं इनके कान में गीता पाठ बारंबार करता हूं। गीता पाठ है मुहुर्मुहु, बार बार इनके कान में गीता पाठ, उपनिषद का पाठ। जैसे जैसे गीता पाठ होता, उपनिषद पाठ होता, ज्ञान और वैराग्य थोड़े जगते थे। और बगासा, इसको कहते हैं जबाई लेते हुए, बगासा करते करते फिर जब तक कान में गीता पाठ हुआ तब तक ठीक, फिर बार बार होने के बाद में भी नहीं होता। आकाशवाणी हुई, उद्यम सफलस्तोयम। हे नारद जी, जो उद्योग आप कर रहे हैं वो आपका ये उद्योग सफल होगा, इसके लिए आप प्रयत्न करो। कौन सा प्रयत्न करें?
सप्ताह यज्ञ न 7 दिन की 7 दिन के माध्यम बनाकर यदि यह कथा सुनाई जाए तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों अपने आप जागृत हो जाएंगे। ये कथा की इतनी महिमा, बोले हाँ देखो भक्ति माता अपने आप यहाँ पर मार्ग का आचरण करते करते विमार्ग गाहा, गलत गलत रास्ते के ऊपर में कोई नशा करके, कोई हिंसा करके, कोई दुखी करके विमार्ग गाहा। और जब देखो तब उनकी वाणी क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध उसके हृदय में, जब देखो तब क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोधाग्नि दग्धा। कुटिलाश्च कामिना, कुटिल प्रवृत्ति का कामी स्त्री को देखकर काम लंपट हो जाता है, उसकी चित्त वृत्ति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत कथा का श्रवण करता है तो वह पावन हो जाता है। क्रोधा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते, बोले ऐसी बात है तो जो क्रोधाग्नि है, कुटिल है, कामी है, ऐसे व्यक्ति भी पावन हो जाते हैं। बोले आपके सामने देखिए भक्ति अपने आप ज्ञान वैराग्य के साथ। अरे इसका कुछ इतिहास भी तो सुनाइए। हाँ, सत्संग की ही इच्छा होती थी न सनकादि ऋषि को, और नारद जी ने कहा इतिहास, हम कुछ इतिहास सुनाइए। बड़ी सुंदर कथा है। तुंगभद्रा नाम का, तुंगभद्रा नदी का तट, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ऐसा गांव था, तो सब लोग अपनी 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 अपने कर्म के अंदर में आज सत्य सत्कर्म तत्पराः, सत्य के मार्ग पर चलने वाले, सत्कर्म करने में एकदम तत्पर थे। उसी में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदाः। कोई एक दो वेद की बात नहीं है, चत्वारो वेदाः सांगाः सरस्याः सर्व वेद विशारदाः। चारों वेद का ज्ञान जिनके पास में, द्वितीयैव भास्करः श्रौत स्मारते निष्णात, श्रौत करने में और स्मारत स्मृति कर्म अर्थात धर्म शास्त्र में निष्णात थे। और दूसरे सूर्य के समान द्वितीय गांव में आत्मदेव, आत्मदेव विद्वान सब जगह नाम था, वो रहते थे। और उनकी पत्नी का भी बड़ा सुंदर वर्णन था। उनकी पत्नी का नाम था, आत्मदेव की पत्नी નું नाम धुंधुली। आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुली।
और जैसे ये एकदम विशारद थे, ज्ञानी थे, वैसे ही उनकी पत्नी, हाँ पत्नी कैसी थी कि लोकवार्ता रता क्रूड़ा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कैसी थी ये? तो अपने ऐसे थे, सरल सहज ज्ञानी विद्वान, संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण के जानने वाले। उनकी पत्नी कैसी थी? लोक वार्ता, हाँ लोगों की बात को इधर की बात को इधर करना, इधर की बात को उसके घर की बात को उसके घर में कहना, उसकी बात को अरे तूने सुना है तुम्हारे लिए बोल रहे थे, अरे तूने सुना है तुम्हारे लिए बोल रहे थे। लोक वार्ता रता आसक्ता क्रूरा, क्रूर स्वभाव, हाँ क्रूर स्वभाव, स्वभाव में क्रूरता थी। और प्रायशो बहुत बहुत बोलने वाली, बड़बड़ 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 करने वाली, बहुत बिना माने मतलब की बात करने वाली। शूरा च गृह कृत्येषु, और घर के काम में बड़ी चतुर, इधर साफ सफाई, इधर का सामान इधर नहीं होना चाहिए, जो सामान जहां पर चाहिए एकदम घर को सुंदर सजा। शूराज गृह कृत्येषु, और कृपणा, कोई साधु कोई आ जाए उसको कुछ देने की इच्छा नहीं, कृपणा कंजूस, कलह प्रिय, छोटी छोटी बातों में अड़ोस पड़ोस से तुरंत लड़ ले, हाँ कुछ भी हो तुरंत लंका कांड की चौपाई शुरू हो जाए। कृपणा कलह प्रिया, कृपणा थी, कलह प्रिया थी। और यहां पर पंडित जी ऐसे होना चाहिए ना, दोनों बराबर नहीं, एक नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बोलते हैं तो बराबर पावर सप्लाई। और यहां पर एकदम विद्वान और यहां पर क्रूर स्वभाव, दोनों जीवन यापन करते थे। सब कुछ की दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत एक ही चीज की थी, संतान नहीं था। संतान न होने के कारण ज्ञानी थे। दिग्जीविनम प्रजाम बिना, प्रजाम अर्थात संतति बिना धिक्कार, प्रजा संतति के बिना का जीवन धिक्कार स्वरूप था। भाई लाल झंडी हो गई, गुरुदेव कहते थे लाल झंडी हो गई, लाल झंडी के बाद में गाड़ी को रुक जाना चाहिए। क्यों? थोड़ा जल्दी जल्दी कह दो, समय को देखते हुए। इधर संतान न होने के कारण दुखी, इतना ही नहीं, वो जो वृक्ष बोते थे उसमें फल नहीं लगता था, जो गाय को रखते थे उस गाय को बच्चा नहीं होता था। इनके मन में हुआ क्या, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया? जो जो कर्म शास्त्र में बताया था, संतानोत्पादन सब कुछ कर्म करने के बाद, कहीं से कुछ लाए, कहीं से कुछ लाए, कहीं से कुछ लाए। अब ये जो थी धुंधुली, धुंधुली भी गर्भवती होना नहीं चाहती। उनके मन में था कि ये संतान उत्पादन करे, और उसके मन में था कि नहीं नहीं नहीं, अरे मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो गांव में आग लगेगा तो भगूंगी कैसे? गर्भवती हो जाऊंगी तो डाकू आएंगे मुझे मार देंगे। मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी ननद आएगी और मेरे घर से सारे सामान लेके उठा के लेके चली जाएगी। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में, मुझे गर्भवती नहीं रहना। और इनके मन में था, ऐसे करते करते अब जब जीवन का जब उत्तरार्ध की तरफ प्रवृत्त हो गए तो इनके मन में हुआ कि अभी जीवन किस काम का? संतति के बिना ये जीवन कोई काम का नहीं। कम से कम यह शरीर किसी पशु पक्षी के एक टाइम का भोजन भी बनता तो इस शरीर, और जंगल में गए मरने के लिए, जंगल में जाऊं कोई हिंसक जानवर मुझे खा ले, जाते जाते कोई मिला नहीं, मध्याह्न काल का समय। अब जब तक शरीर है तब तक तो शरीर जन्य कुछ न कुछ आवश्यकताएं देनी पड़ेगी। त्रिषित हुए, तृषा हैरान किया। देखे निकट में एक छोटा सा सरोवर, वहां पर गए पानी पीने के लिए, मुख प्रक्षालन किए, जलपान जैसे करने के लिए आए वैसे एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः
मध्याह्ने दृशितो जातस्तडागम समुपेयवान्। तड़ागम समुपेयवान्, तड़ागम तालाब के पास में, और थोड़ा जल ग्रहण करने की जैसी इच्छा हुई, वैसे समय में एक सन्यासी यति देखे, बोले इतना भयानक जंगल में ये पुरुष कहां पे? यहां क्यों आए हो? जंगलों में पर्वतों में तो ये कोई तपस्वी योगी ही रह सकते हैं। बोले ये तो वन्य प्राणियों के लिए और तपस्वियों के लिए रहने का स्थान, यहां क्यों? दुखी थे, जैसे दुख पूछा गया, रहा नहीं गया, रोने लगे। कथम रोदशि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदशि विप्र, देखिए शरीर के अंदर में यज्ञोपवीत। बोले विप्र क्यों रो रहे हो? काते चिंता, अरे तुम्हारे ऊपर में कौन सी ऐसी बड़ी भारी चिंता आ गई? बदत्वम सत्वरम सत्वरम शीघ्रम, जल्दी जल्दी बोलो तुम यदि अपने दुख का कारण। ब्राह्मण रोता रोता बोला, धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिगृहं च प्रजां विना धिग्धनं च न पत्यस्य धिक्कुलं संतति विना। प्रजा के बिना के जीवन धिक्कार है। धिक्कुलम संतति विना, यह कुल संतति के बिना का जो कुल है वो धिक्कार। संतान कोई नहीं था भगवान, मैं मरने के लिए आया, लेकिन दुख की बात है कि कोई जानवर नहीं मुझे मिला, आप मिल गए। आप ही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। यदि आप मेरे इस दुख को दूर नहीं करेंगे तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा। अरे तुम्हें जब अरण्य तो मेरा स्थान है और मेरे स्थान में कोई आकर मर जाए, चिंता मत करो, मैं देखता हूं। ज्ञानी थे, तपस्वी थे। आंख बंद की और आंख बंद करते ही देखे और देखते कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूढ़म बलिष्ठो कर्मणा गति विवेकम तू समासाद्य त्यज संसार वासन। अरे ब्राह्मण देवता, ये संसार की माया मोह को छोड़ो तुम। बोले क्यों? अरे तुम्हें पुत्र नहीं है क्या? मुझे पुत्र नहीं। बोले नहीं, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, प्रजा के विषय में जो ज्ञान तुम्हारे पुत्र के लिए तुम्हारी इच्छा छोड़ दो। बलिष्ठो कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है। अरे एक जन्म की बात क्या करते हो? सप्त जन्मावधि चैव पुत्रो पुत्रम नहीं बचो, 7 जन्म तक तुम जन्मोगे तो फिर भी तुम्हें कोई पुत्र नहीं होगा। हाँ, एक जन्म की तो ये स्थिति और आप 7 जन्म की बात कर रहे हैं। बोले इसी के लिए तो मैं बोलता हूं, त्यज संसार वासना, संसार की वासना को छोड़ वैराग्य धारण करो। हे ब्राह्मण देवता। बोले हाँ, आप तो स्वयं विरक्ति हो गए, आपको मालूम क्या गृहस्थ धर्म क्या होता है। बच्चे गोदी में खेलते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है। बच्चे का जब हृदय में आलिंगन करते हैं तो माँ बाप को कितनी प्रसन्नता होती है। बच्चे का मुख चुम्बन करते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है। ये आप यति सन्यासी क्या जाने गृहस्थ धर्म का महत्व। बोले जब मुझे पुत्र ही नहीं, संतान नहीं होगा तो मैं जीकर करूंगा क्या? मरने के लिए तैयार। और तुरंत हाथ फैलाए और हाथ फैलाते एक फल, फल गर्भे फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरवर्धिता। हाथ में फल, ये ले जा, तू अपनी पत्नी को खिला देना और जैसे तुम्हारी पत्नी खाएगी वो गर्भवती हो जाएगी। बोले अच्छा हे भगवान, आपने मेरे लिए इतना किया। बोले हाँ, ये मेरे तपस्या का फल है। अच्छा ठीक है, कुछ कायदा कानून नियम हो तो फिर मुझे बताइए, मैं वैसे ही कर। बोले स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, तुम अपनी पत्नी को कहना कि थोड़ा कम खाए।
गृह कार्यम, घर का थोड़ा काम कम करें, भगवान नारायण के प्रति हाँ थोड़ी उनकी सेवा करें, बोले झूठ नहीं बोले, दंभाचरण नहीं करे। हाँ भगवान मैं ऐसे ही कहूंगा, कहते गए आए लेकर धुंधली धुंधली ये मैं तेरे लिए फल लेके आया हूं, देखो अरे रे रे आज फिर कोई फल लेके आया, रोज नया नया कुछ न कुछ लेके आते। फल रख दिए, बड़ी चिंतित, फल खाऊंगी पेट बढ़ जाएगा, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ बढ़ जाएगा। हाँ फिर मैं जो अभी हाँ 8-8 10-10 रोटी खाती हूँ वो खा नहीं पाऊंगी, 2 रोटी 3 रोटी पे आ जाओ, अशक्त हो जाएगा ना, मुझे एक फल नहीं खाना है, फल को रख दिया। चिंता दूर हो गई। उसी गांव में उसकी बहन रहती थी, आई दीदी दीदी बड़ी तो चिंतित है। बोले हाँ क्या करूं, आज भी तुम्हारे जीजा ने कहीं से कहीं फल लेके आए, अब तो ये बोल रहे कि तपस्वी का फल है, तपस्वी ने हाथ ऐसा क्या फल, ये तो मिथ्या हो ही नहीं सकता, इसके लिए मुझे चिंता हो रही, क्या करूं। बोले चिंता करने की क्या बात है दीदी, देखो मेरे वहां तो बच्चे ही बच्चे हैं, तुम्हारे पास इतना धन है, मुझे बच्चे का पालन मैं कैसे करूं, मेरे पास में धन नहीं है। और रही बात ये फल की, अरे फल से ही गर्भवती हो जाएगी तो तुम खाओगी, गाय खाए, तुम्हारे गाय कभी कोई होता ही नहीं है। एक काम करे गाय को खिला दो, और देखो अभी अभी मैं गर्भवती हुई हूं, एक गर्भ में जो होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, अजीजा जी से थोड़े मेरे लिए कुछ धन की कामना करना। और तब तक देखो दीदी मैं तुम्हें तरकीब बता देता, तो ऐसी माया अपने आप में लपेट लेना, पेट को बढ़ा देना, जैसे तुमने फल खाया गर्भवती हो गई हो, ऐसी ऐसी अपनी तरकीब करना, ये खाने की इच्छा आज वो खाने की इच्छा, मुख ऐसा करना, जो जो माया होती है माया फैला के। हाँ बेटा तेरी बात सही है। और उसने एकदम शरीर फैलाया और फल गाय को खिला दिया। धीरे 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 समय आया, उसके बहन को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रात्रि में ही आया, देखिए जैसे होने वाली होती है यादृशी भवितव्यता सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसे होने वाला होता है वैसा ही वातावरण, वैसे ही काम हो जाता है। आई बच्चा रोता नहीं था, आया धुंधुली रो नहीं रहा बच्चा, धुंधुली ने हाथ थोड़ी सी चिमटी भरी, बच्चा रोने लगा, अपनी पूरी माया फैलाई बच्चे के रोने की आवाज से। आत्मदेव प्रसन्न हो गया, अरे मेरे वहां पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र उत्सव बन्यन्ते। बोले दूर रहो आप, दूर रहो। आत्मदेव बोले क्या करूं, ऋषि के फल से पुत्र तो हुआ, स्तन्यम नास्ति कुचे मम, लेकिन मेरे स्तन में तो दूध ही नहीं है, मैं क्या करूं। बोले देवी, बोले हाँ, अरे एक मेरी बात आप सुनिए, आपको कोई गलत ना लगे तो मैं आपको तरकीब बोले बोलो। अरे मेरी छोटी बहन थी ना, उसको अभी अभी बच्चा बिगड़ गया उनका, आपकी इच्छा हो, अब मुझे बच्चा पालने का कोई अनुभव नहीं है, मैं अपनी बहन को दे देती और उसके बदले आप कुछ उसको थोड़ा धन दे दो ना, वो बच्चे को पालेगी, पोसेगी, अच्छा बनाएगी। हाँ चलो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर बच्चे को उसी की माँ के पास में साथ में थोड़ा धन भी। कुछ समय के बाद में वो जो गाय को जो फल खिलाए थे उसके फलस्वरूप में गाय भी गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद में समय आने के बाद वह गाय के गर्भ से भी एक पुत्र, मनुष्य, गाय के गर्भ से मनुष्य जैसा पुत्र, लेकिन गाय के गर्भ में रहने के कारण उसके कान गाय के सदृश हो गए, इसके लिए उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। गो माता के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति और कान गाय के तरफ। लोगों को पता लगा, अरे अरे रे रे देखो देखो देखो, वो गांव में तो गाय की गो माता को वहां से एक मनुष्य का बालक, मनुष्य जैसा बालक उत्पन्न हुआ है, उसके कान बड़े बड़े, सब देखने आए, सब देखने आए, उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। और धुंधुली का जो पुत्र था उसका नाम पड़ गया धुंधुकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकल।
गोकर्ण महाज्ञानी हो गए, धुंधकारी महाखल गुरुकुल में गए, गुरुकुल में बच्चे को मारे पीटे। गुरु महाराज बोले ले जाओ इस बच्चे को, दूसरे कोई बिगाड़ेगा। एक बिगड़ा हुआ टमाटर पूरे टमाटर के खराब कर देता है, ये पूरे गुरुकुल को खराब करेगा, ले जाओ इसको। आत्मदेव लाए, देखे अब ये धुंधकारी ऐसा था कि जहां कोई बच्चे शांति से खेल रहे हैं उसको तमाचा लगाया। कोई ब्राह्मण देता, कोई ऋषि घर में आग लगा दी, कुछ न कुछ बात करी, रहा नहीं गया। धीरे धीरे चोरी करने लगा, इसकी प्रवृत्ति बढ़ गई। एक दिन की बात है, डांटा तो डांटते ही बाप के ऊपर हाथ उठा लिया। अरे इस पुत्र के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। आज ये पुत्र कुपुत्र के रूप में, कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र कदम कदम पर दुख देता है। कुपुत्रो दुखदायक। अब विचार किए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपने जो छोटे बेटे गोकर्ण महाराज को याद किए। गोकर्ण महाराज आए, पुत्र तेरा भाई एकदम बिगड़ गया। बोले पिताजी छोड़िए, किस मोह माया के चक्कर में बड़े हुए हैं, कोई किसी का नहीं होता। मतलब के सब साथी हैं, यहाँ कोई किसी का है नहीं। सब लोग एक दूसरे के स्वार्थ के कारण सब बसे हैं। जब तक स्वार्थ के कारण, हाँ, पिता पुत्र पत्नी समाज मित्र सब स्वार्थ के, सर्वे स्वार्थ वशात करो। जब तक एक दूसरे के साथ में स्वार्थ है, तब तक स्वार्थ पूरा हो गया, कोई किसी का नहीं। अरे इतना ही नहीं, आपका शरीर भी आपका नहीं है। देहे स्थिवान रुद्रे भीमतंत भीमतिम भजतम जाया सुधा दिसुधा ममदाम विमंच। जाया सुता दिस सदा, पत्नी पुत्र, ये ममता को छोड़िए, सब सच कोई काम का नहीं। ये देखिए पिताजी पश्यन निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, या क्षणभंगुर ये संपूर्ण समाज, जो संसार एक क्षणभंग। और वैराग्य धारण कीजिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्त निष्ठा। वैराग्य धारण करके भगवान की भक्ति कीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। अन्यांश्च दोष गुण चिन्तनमां सुत्यक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां विवद्वम्। पुत्र ज्ञानी हो ना, तो पुत्र की बात माननी चाहिए। हाँ, पुत्र ज्ञानी हो, कई पिता के मन में होता, अरे मेरा पुत्र है, मैं जो कहूंगा। पुत्र यदि ज्ञानी हो, सत्य के विषय में हमें ज्ञान देता हो, सत्य सत्कर्म के तरफ में हमें प्रवृत्त करता हो, तो ऐसे पुत्र को भी नमस्कार करना चाहिए। पिताजी धर्मम भजस, धर्म का भजन करो। त्यज लोक धर्मान, जो ये लौकिक व्यावहारिक धर्म है उसके छोड़िए। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का सेवन करो, उनकी सेवा करो। और काम तृष्णा, तृष्णा को छोड़िए। ये तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा कभी भी बूढ़ी होने वाली, हम आप बूढ़े हो जाएंगे, तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। और एक दूसरे का दोष देखना, ये मेरा पुत्र है इसका दोष देखूं, ये मेरी पत्नी है इसका गुण देखूं। अन्याश्च दोष गुण चिंतनम आशु शीघ्रम त्यक्त्वा, छोड़िए और सेवा करके, सेवा कथा रसमहो नितरां विवत्वम्। भगवान की कथा, साधु गुरुजनों की सेवा करो। अपने जीवन पुत्र की बात आ गई ठिकाने, हाँ हाँ तू जो कहता वही मैं करूंगा। वही तत्क्षण घर भी नहीं गए कि मैं कपड़ा बदलूं कि नहीं बदलूं। वैराग्य तुरंत जागृत होता है। मन को मोड़ने की जरूरत है। मन को मोड़ दे जंगल की तरफ।
इधर धीरे धीरे धुंधुकारी और भी उत्पात बढ़ गया। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। अब जो धीरे धीरे माँ के पास में जितने जीवर जवाहरात थे सब लिए, तो माँ को मारता। हाँ, हिंस्रस्व पापेन विहिंसत कलह साधु समत्वाम सताम विमुच्यते। पापी अपने पाप से ही मरता है। हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः, और सज्जन आदमी अपनी सज्जनता से ही बचता है। अब सब बातें याद आ रही धुंधुली को। मैंने कौन कौन से कर्म किए याद आता है ना। व्यक्ति का मन तो गवाही देता ही है कि हमने क्या किया, बाहर दे न दिया। व्यक्ति का स्वयं का मन जो है वह अपना अपराध कबूल करता ही है। एक दिन तो ऐसी स्थिति, मारा रहा नहीं गया, कुआं में जाके डाल दिया, मर गई। अब निश्चित हो गया धुंधुकारी, चोरी करे। 1 वैश्या, 2 वैश्या, 4 वैश्या, 5 वैश्या को घर में रखे। राजघराना से चोरी करे। वैश्या विचार की, अरे राजघराना के जेवर जवाहरात पहन के बाहर जाऊंगी, राजा के सैनिक सब सिपाही सब पकड़ लेंगे। क्यों नहीं इसको मार दिया जाए। धुंधुकारी को मारने के लिए कैसे मारे, आज आ रहा है ना। मद्यपान कराकर और उसके बाद में उसके गले में रस्सी लपेट कर, और एक तरफ 3 और एक तरफ 2, हाँ 5 वैश्याएं खींचना। अरे वो दुनिया की बात नहीं है, ये आत्मदेव की बात है। आत्मदेव मतलब ये हमारा शरीर आत्मा है, वही है आत्मदेव। धुंधुली मतलब कुबुद्धि। आत्मा का विवाह यदि कुबुद्धि से हो जाए तो उससे कुबुद्धि रूपी पुत्र, धुंधुकारी जैसा पुत्र, हाँ वैसा पुत्र उत्पन्न होता है। और आत्मा का यदि सद्बुद्धि से विवाह हो जाए तो गोकर्ण जैसे महाज्ञानी पुत्र उत्पन्न होते हैं। और कुबुद्धि रूपी पुत्र जब उत्पन्न होता है तो उसके अंदर में 5 वैश्या है, ये 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां यही है, 5 वैश्याएं। और कुबुद्धि रूपी जो इंद्रियां हैं उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करती है जिससे वह जीव का पतन नष्ट हो जाता है। खींच रही है 5 वैश्याएं उस पापी का, जल्दी से शरीर छूटता नहीं है। उसमें से एक वैश्या कहती है, अरे महापापी है, इसका शरीर जल्दी से छूटेगा नहीं। तप्तांगार समूहांश, रुक मैं जल्दी से, हाँ चूल्हे से एकदम जलती हुई अंगार लेकर आती हूँ। तन मुखे ही विचिक्षुपु, इसके मुख के अंदर में फेंकूंगी। अग्नि ज्वाला दुखे न, और जब अग्नि इसके मुख के अंदर में जाएगी और उसके दुखी के कारण व्याकुलो निधनम गता, मर गया। 5 वैश्या ने तय खाने कोड़कर उसी के अंदर में धुंधुकारी को बंद करके बाहर से ताला मारकर जेवर जवाहरात वो धुंधुकारी बन गया प्रेत। लोगों को डराए, घर में डराए, लोग आना जाना बंद कर दिए। एक दिन की बात, इधर उधर घूमते घूमते कभी सुअर का रूप धारण करे, कभी भैंसे का रूप धारण करे, कभी श्रृगाल का रूप धारण करे, वाद्या रूप, हवा का रूप धारण करके उन लोग के अंदर में बड़ा बल हो जाता है, सभी को डराने का काम। और एक दिन गोकर्ण महाराज आते 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 घर में आए एकदम सुगर का रूप धारण करते। गोकर्ण महाराज के कमंडल में थोड़ा जल लिए, छिटके एकदम नाक से बोलने लगा, भाई मैं तेरा भाई, मैं तेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा है, मैंने बड़ा पाप किया, मैं प्रेत हो गया भाई, तू बड़ा ज्ञानी है, मेरा उद्धार कर, तू ही मेरा उद्धार कर सकता है। बोले हाँ मैं आपके लिए कर्म करूंगा। और तुरंत गया के लिए। जो जीव शरीर से समय से पहले शरीर का परित्याग कर देता है उस जीव की गति होती नहीं है, और गति नहीं होती तो भटकता है। ऐसे जीव के लिए शास्त्र में गया श्राद्ध बताया गया है, कापालिक श्राद्ध बताया गया है। पिशाच मोचन के पास में श्राद्ध कर्म बताया गया।
पुष्कर के पास में श्राद्ध कर्म बताया गया है, गोकर्ण तीर्थ में श्राद्ध बताया गया है, सब जगह गए। गोकर्ण महाराज जहां 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 था श्राद्ध किए, पिंडदान किए, लगा कि अब इनकी मुक्ति हो गई होगी। फिर आए और आते हुए जैसे आए फिर से वही स्थिति। अब तो पाड़ा का रूप धारण किया, बोले तिष्ठ। गायत्री का बल था, तो गायत्री जाप करते उसके सामने कोई प्रेत हाँ उनका स्पर्श नहीं कर सकता। बोले क्या हुआ? मैंने तो आपके लिए सारे कर्म किए गए, गया में श्राद्ध किया, पुष्कर में श्राद्ध किया। बोले भाई मैं तो इतना पापी हूं कि गया श्राद्ध शतैरापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम किंचे त्वं विचारय सांप्रतम। अरे मैं तो इतना पापी हूं कि तू 100 बार भी गया में मेरा श्राद्ध करेगा तो फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध शत शब्द का अर्थ होता है मुक्तिर में न भविष्यति, उपायम अपरम किंचित, कुछ इस तरह से उपाय करो जिससे ये तुम्हारा बड़ा भाई मुक्त हो। प्रातः काल हुआ, सभी गांव वालों के पास ऐसे ऐसे बोले कि मैं ऐसे ऐसे करके आया तो फिर भी इनकी मुक्ति नहीं, क्या करूं? कुछ बोले और उपाय करो। गोकर्ण महाराज महापुरुषों के ऋषि, बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में जाकर कहने लगे। एक ऋषि ने कहा कि आप तो बड़े स्वयं समर्थ हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सूर्य नारायण से आराधना करो, सूर्य नारायण के पास में संपूर्ण धर्म है, धर्म के प्रवर्तक हैं, वही आपको इसका उपाय कुछ बताएंगे। और सूर्यात्मा जगतस्तस्थुखश्च अर्घ्य प्रदान करते हुए ब्रह्मब्रूहि, हे गोकर्ण, बोले ऐसे ऐसे मेरे भाई की हालत सब सुन रहे थे उस समय। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है गोकर्ण, देखो आप तो बड़े ज्ञानी हो। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तुवेश्रुतम्। अरे गोकर्ण महाराज, श्रीमद् भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु, आप उनके लिए 7 दिन में, शब्द का अर्थ होता है दिन, 7 शब्द का अर्थ होता है 7 दिन में यदि श्रीमद् भागवत की यदि आप पाठ करेंगे निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी। यह सब सुन रहे थे। इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम। बोले इतना श्रीमद् भागवत का महात्म? बोले हाँ। और तुरंत गोकर्ण महाराज ने उनके अपने भाई की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का तैयारी और आरंभ की। और जैसे आरंभ किए गांव वाले भी जिस जिसको पता हुआ सब आए भागवत सुनने के लिए। अब जब कथा आरंभ हो गई तो करते एकदम हवा में गुर 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 करते हुए विचार किया, मैं कहां बैठूं, मैं कहां बैठूं, मैं कहां बैठूं, कोई जगह नहीं मिला। उसी समय एक ऐसा बांस खड़ा हुआ था, पका हुआ बांस, बांस के अंदर में घुस गए। और एकाग्र चित्त से प्रथम दिन की कथा पूरी, फटाक से जोर से आवाज आए। दूसरे दिन की कथा पूरी, फटाक से जोर से आवाज आए। सब लोग विचार विस्मय पर, ये क्या हुआ? 7 दिन की कथा जैसे पूरी हुई, गोकर्ण महाराज ने कथा संपन्न किया। बांस 2 भाग में विभक्त हो गया और वैसे ही सुंदर पीतांबर धारण की भगवान के पार्षद के रूप में आए और भगवान का विमान गोकर्ण ये धुंधुकारी महाराज को लेने के लिए आए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सब देखते रह गए भागवत की इतनी महिमा। जो प्रेत था वो भागवत के श्रवण मात्र से भगवान का पार्षद उसको लेने के लिए विमान आया। धुंधुकारी कहते भाई तूने मेरा बड़ा उद्धार किया और कोई नहीं। भागवत जो है वो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद।
ये भागवत की कथा धन्य है, प्रेत पीड़ा को भी नाश करने वाली है। और उसमें भी ये 7 दिन में इसके सुनने का जो विधान, ये तो और भी धन्य है। 7 दिन में यदि भागवत की कथा सुना जाए तो कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत की कथा से हृदय में जितने संशय होते हैं सब संशय नष्ट हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे। जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुन लिया, इन 7 दिन में क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जन्म जन्मांतर के उसके जो कर्म है वो क्षीण हो जाते, नष्ट हो जाते, हृदय की ग्रंथि खुल जाती। सब लोग हाथ जोड़े, बोले आप तो आपको लेने के लिए तो विमान आ गए, हम लोग भी कथा सुने, हम लोग के लिए क्यों विमान नहीं आए? तो भगवान के पार्षद थी, बोले देखिए कथा तो वास्तव में सभी ने सुना, लेकिन मनन और चिंतन जितना धुंधुकारी ने किया उतना आप लोगों ने नहीं किया। इसके लिए धुंधुकारी की गति हो गई। कथा सुने और कथा सुनने के बाद में कथा का मनन चिंतन करने का कितना फल है। बोले तो फिर इन लोगों के लिए मुक्ति नहीं होगी? बोले हाँ, इन लोगों के लिए मुक्ति होगी। आप पुनः दोबारा भागवत कथा कीजिए। और गांव के कल्याण के लिए सावन महीने में गोकर्ण महाराज ने फिर से दोबारा भागवत कथा की। और जैसे दोबारा भागवत कथा हुई उस समय 2 विमान आया। एक बड़ा विमान, भागवत में वर्णन मिलता है, प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि उस कथा के समापन के दिन में वहां पर आए और आकर गोकर्ण महाराज का एकदम छाती से लगाकर आलिंगन किए। धन्य गोकर्ण महाराज, आपकी कथा के कारण संपूर्ण सामूहिक मुक्ति समस्त ग्रामवासी को मिल गया है। आज तक सामूहिक मुक्ति 2 ही जगह मिला था। एक जब त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी जो अब अपने धाम को जाने लगे तो समस्त ग्रामवासी कहने लगे अब हम लोगों का क्या होगा, हमारी मुक्ति कैसे हुई? तो भगवान बोले कि चलो मेरे साथ, सरयू में जो लोग डुबकी लगाएंगे वो मेरे साकेत धाम को प्राप्त करेंगे। और आज आपने भागवत कथा सुनाकर सामूहिक मुक्ति का प्रतिपादन किए। धन्य है आप, धन्य है आप, धन्य है आप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे सब लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वहां विमान जा रहा है, साथ में गोकर्ण महाराज जा रहे हैं और पूरे ग्रामवासी विमान में विराजमान होकर भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। बोले भागवत भगवान की, गोकर्ण महाराज की जय हो। श्री कृष्ण हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओ हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओ श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से गोकर्ण महाराज की कथा शौनक सनकादि ऋषि ने नारद जी को सुनाया। इसके बाद में सप्ताह की विधि कैसे क्या 7 दिन में सुनना चाहिए, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें, झूठ नहीं बोले, क्रोध नहीं करें, पत्रावल्याम भोजनम, हाँ, अपने काम के ऊपर में, क्रोध के ऊपर में, अपने समस्त विकारों के ऊपर में ऐसे 7 दिन तक अंकुश रखें। ऐसे पदार्थ को ग्रहण करें, भोजन करें जिससे हमारे शरीर शुद्ध हो, शरीर में कोई दिक्कत न आए। स्वल्प भक्षम, थोड़ा भोजन करें। रजस्वला स्त्री के पास न जाए, उसकी छाया न पड़े। कोई ब्राह्मण आए ऐसे समय में, साधु पुरुष आए, उनका सम्मान करें। वेद ब्राह्मण की निंदा न करें, वेद ब्राह्मण की निंदा न सुने। इस तरह से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा कोई तीर्थ में हो वहाँ पर, कोई वन में हो वहाँ पर, घर में हो, या फिर कोई विशाल जगह पर, विशाल वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम, वसु विशाल मंडप बनाकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। उसके बाद में होम कर्म करें, तर्पण करें, मार्जन करें, कुमारी कन्या बटुक ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराकर, और जैसे कन्या के विवाह के समय में खर्च होता है वैसे ही श्रीमद् भागवत के, हाँ, भागवत की कथा में अंतिम दिन में वैसे ही तद्वत कार्य करें। कई लोग शय्यादान इत्यादि कर्म करते हैं। ब्राह्मण को, आचार्य को, कथा को, कथा वक्ता को यथाशक्ति दान दक्षिणा, दीन जनों को भोजन इत्यादि, संत को सम्मान इत्यादि करते हुए यह सप्ताह का कार्य विधि विधान से जो व्यक्ति करते हैं उसके फलस्वरूप में उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं
और इस जीवन में समस्त सुखों का उपभोग करके जीवन के अंत में भगवान परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त होते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत की महात्म की कथा, इस कथा को आज हम यहीं पर समय देखते हुए विराम करेंगे। अग्रिम कथा अब कल जैसे होगी हमारे यह मुकेश जी आप लोगों को सूचित देंगे। आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते हुए विराम की आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान बाल कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हुए कथा विश्राम की ओर। अभी आरती और आरती के उपरांत महाप्रसाद का आनंद लेंगे। कल के कथा द्वितीय दिवस की कथा में सवेरे 8 बजे से यजमानों द्वारा मंडल वेदी पूजा होगा। उसके उपरांत 9 बजे से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी, जो कि 12:30 बजे तक अनवरत चलेगी। उसके उपरांत महाप्रसाद रहेगा। महाप्रसाद होने के बाद थोड़ा विश्राम करके आप वृंदावन में स्थित देवालयों के, बांके बिहारी के नाना प्रकार के देवालय और भगवान के अनेक मंदिर, यहाँ पे प्राचीन मंदिर है, उनके आप दर्शन करके पुनः अपने स्थान पर पधारें। और संध्या का भोजन का समय 8 बजे तक का रहेगा, 8 बजे से रहेगा, तो उस समय तक आप पुनः वापस यहाँ पर आकर के रुके और 8 बजे महाप्रसादी ग्रहण करें। भोजन के उपरांत आप भ्रमण के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। सर्वप्रथम बांके बिहारी के यहाँ हाजिरी लगा करके फिर आप जो अन्य मंदिर है उनका दर्शन लाभ लेवें। आज की कथा भगवान बाल कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हैं। यजमान परिवार व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं, श्रीमद् भागवत कथा की आरती करेंगे। उपरांत महाप्रसाद। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योः जायत श्रोत्रायुष्य प्राणश्च मुखदगनीरजायत शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत भगवान की मंगलमयी आरती होने को जा रही है। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीशों पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या मुरली चरण न पाऊं, श्री श्री सदा श्री चरण कपाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी
नेत्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्देवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव कायेन सर्वममं देवदेव बहुकायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना प्रकृतिस्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि